आपने सभी के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे बता रही है कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने बहुत लोगों के लिए, कहने का मतलब ये है कि सभी के लिए आपने बहुत कुछ किया, बट आपके हाथ में कुछ नहीं आया। आज आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया को सब कुछ दिया है, अपने सारे रिलेटिव्स को, जबकि आपके अपनों को बहुत कुछ दिया है आपने। मतलब ऐसा एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में आपने अपना पूरा जीवन दे दिया, लेकिन आज आपके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ पछतावा, रिग्रेट और पास्ट को लेके, बहुत सारे रिग्रेट्स को लेके आपके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। आप ऐसा आपकी स्थिति अभी ऐसी है कि जैसे फैमिली में, परिवार में बच्चों के लिए करना, सभी के लिए करना, सभी के लिए आपने किया है, माता पिता, भाई बहन सभी के लिए आपने किया है, बट आपके हाथ में आज कुछ नहीं बचा है। कोई रिग्रेट के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचा है। तो मैं आज ये एनर्जी को कनेक्ट करूँगी कि इस वक़्त आपको अपने आप को कैसे देखना चाहिए और किस तरह से आपको हैंडल करना चाहिए। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है, जो क्वीन तो है, जो अपनी ज़िंदगी की रानी तो है, जो अपनी ज़िंदगी का राजा तो है, बट वो ऐसा राजा है जो सबके लिए सब कुछ करके भी वो आज बिल्कुल अकेला है। अपने आप को बिल्कुल अकेला समझ रहा है। तो अगर आपकी फीलिंग ऐसी है, तो आपको अपने आप को इस वक़्त कैसे हैंडल करना चाहिए और कैसे खुद को मैनेज करना चाहिए और इस इमोशनल ट्रॉमा से आपको कैसे निकलना चाहिए और अपने लाइफ़ में आपको ग्रोथ कैसे करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इस वक़्त आपको कैसे अपने आप को मैनेज करना चाहिए। आप अपने एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और ये रीडिंग अगर आपको अच्छा लगा और आपसे रेजोनेट हुआ, तो आप 222 करके टाइप कीजिएगा। आप क्लेम कर सकते हैं 222 लिख के, क्योंकि जब आप किसी भी रीडिंग से क्लेम करते हैं और उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो वो एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करती है और आपके फेवर में काम करती है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको इस वक्त क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलने के लिए कैसे अपने आप को देखना चाहिए। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। आपको जो है, आपके पास इस एनर्जी से निकलने के लिए आपके पास खुद के लिए बहुत ज़्यादा, यू आर प्रिपेयर, कहने का मतलब आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हो। कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी से निकलने के लिए मूव ऑन की स्थिति में आप आ चुके हैं। मूव ऑन आप कर लिए हैं। आप ये फीलिंग रखते हैं कि अब मुझे इस इमोशनल ट्रॉमा से नहीं गुजरना है, जिसने जो भी किया वो करने दो, क्योंकि अब आपने अपने आप को ये समझा लिया है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ या अकेली हूँ। जेंडर फ्री रीडिंग है, तो आप इसे जेंडर फ्री रीडिंग ही लीजिएगा और ये रीडिंग जब भी आपके फीड में आए, ये तब से आपसे रेजोनेट करेगा। तो आप इस वक्त जो फीलिंग रखे हुए हैं, आप दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर लिए हैं। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप बस अपने काम में लगे हुए हो, आप अपने गोल में लगे हुए हो और आप इस वक्त एक ऐसी जर्नी पे निकल चुके हो जहाँ पे आपको अकेले ही सब कुछ करना है और आपको ये पता है कि मेरे लिए कोई खड़ा नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है और मुझे अपनी ज़िंदगी का जो ज़िंदगी का, कहते हैं ना कि ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो मुझे खुद ही चलानी है। और आप इस वक़्त बिल्कुल एक ऐसी पॉज़िटिव एनर्जी में आप अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर लिए हैं। आपको लगता है कि मैं इस एनर्जी से अपने आप को ऐसे डाइवर्ट किया है। आपने उस रिग्रेट, उस अफ़सोस, उस पश्चाताप की एनर्जी से अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया है। बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप में आ गया है और आप एक अच्छी जर्नी, एक पॉज़िटिव जर्नी, एक दुनिया को खोजने की जर्नी, अपनी पहचान बनाने की जर्नी में आप निकल चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं इस जर्नी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करूँगा और आप करेंगे भी। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है। तो आप एक जर्नी में, एक यात्रा पे
निकल चुके हो, उस यात्रा पे जहाँ पे आप अपने नेम, फेम, इमोशनल ट्रॉमा सभी को कंट्रोल करोगे और आप जो है ना अब सभी चीज़ को ना आप ग्रे के रूप में देख रहे हो, ना ब्लैक देख रहे हो, ना व्हाइट देख रहे हो, बिल्कुल ग्रे न्यूट्रल भाव से अभी चल रहे हो कि ठीक है, सब जिसने जो किया वो किया, मुझे उससे क्या लेना देना है, मैं अब अपनी ज़िंदगी देखूँगा और अपनी ज़िंदगी को अपने रफ्तार में, अपने अंदाज में हैंडल करूँगा। तो अब आप एक कहते हैं ना कि जब हम बहुत कुछ ज़िंदगी में झेल लेते हैं ना, तो ज़िंदगी हमें इस तरह से तैयार करती है, ऐसा बना देती है कि हम उस चीज़ को ना अ, डाइजेस्ट नहीं कर लेते हैं, अपने आप में अडॉप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, मेरे को भगवान ने इसलिए चुना है, सभी के लिए मैंने किया और मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ जब मेरा वक़्त था, जब मेरे लिए खड़ा होना था या मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला या फिर मुझे वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला या मेरे लिए वो चीज़, वो फीलिंग किसी के दिल में नहीं रह गई कि मैंने सभी के लिए इतना किया है या सभी के लिए जो कुछ भी किया है, उस चीज़ का रिटर्न आपको नहीं मिला। तब क्या होता है ना, जब आप एक स्थिति से बहुत ज़्यादा गुज़रते हैं और बहुत ज़्यादा आप अफ़सोस की स्थिति से रहते हैं, तो आप एक एडजस्टमेंट सीख लेते हैं और अपने आप को एक नए अवतार के रूप में आप पैदा करते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है ना, तो हमें वहाँ से खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, उस स्थिति से निकालना पड़ता है खुद को। तो आपने अपने आप को उस स्थिति से बिल्कुल ही निकाल लिया है, एक ऐसी जर्नी पे, एक ऐसी यात्रा पे चले गए हैं जिस यात्रा पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अ, अलोन तो हैं आप, आइसोलेटेड तो हैं आप, लेकिन फिर भी हैप्पी हैं। आप आइसोलेटेड भी हैं, अलोन भी हैं, लेकिन आप इस लाइफ़ से ऐसे समझौता कर चुके हैं कि आपको अब यही लाइफ़ अच्छा लगने लगा है। आपको ये लगता है कि मैं आइसोलेटेड तो हूँ, बट फिर भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब आप ज़िंदगी को ना ब्लैक देखते हैं, ना व्हाइट देखते हैं, बिल्कुल ग्रे देखते हैं, न्यूट्रल होके आप इस लाइफ़ को देख रहे हैं। तो आपके लिए अभी जो लाइफ़ है, वो लाइफ़ आपके लिए बहुत बेहतर है और आप एक, मैं कह रही हूँ कि आपको जो है वो देखिए, यहाँ पे ज़्यादा कार्ड का जो नंबर आया है आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, 37 नंबर है एंड 34 नंबर है। यानी आप एक ऐसा स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि 3 और 4 और 3 और 7 यानी 3 और 7 और 4 एक स्पिरिचुअल जर्नी का नंबर होता है, तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में निकल चुके हो। आप एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में निकल चुके हो जहाँ आप खुद को अब खुद से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, खुद को आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हो। यानी आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, आपने मान लिया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे भगवान ने इसी जर्नी में के इसके लिए चुना है। ईश्वर मुझे इसी जर्नी के लिए चुना है। जो आप डिवाइन एनर्जी को मानते हो, वो डिवाइन एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है और ये मान रही है कि आप इसी एनर्जी से जुड़े हुए हो और इसी एनर्जी के लिए आपको भगवान ने बाना है। क्या होता है ना, जब हमारे पिछले जन्म का जो कर्मा होता है ना, वो कर्मा जो होता है, वो कर्मा अगर कट जाए तो वो बहुत अच्छा है। और हम एक-दूसरे से कब मिलते हैं पता है? हम एक-दूसरे से कब मिलते हैं, हमारे लिए कोई कष्ट का कारक कब बनता है? जब पिछले जन्म का कोई ऋण-बंध होता है, ऋणानुबंध जिसे कहते हैं ना, पिछले जन्म का कोई कर्मा आपका होता है जो इस जन्म में आपसे लोगों को मिलाता है और वो लोग आपके लिए कभी सुख बन के आते हैं, कभी दुःख बन के आते हैं। तो अगर आपको किसी से इस जीवन में दुःख मिला है, आपने बहुत सारे लोगों को किया, सबके लिए किया और आपको रिटर्न में अगर कुछ नहीं मिला है, तो आप ये सोचिए कि मेरे पिछले जन्म का कर्मा कट रहा है और ये कर्मा जितना कट जाए ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो ऐसे प्रेम को, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं या अगर आप पति-पत्नी के हैं, तो भी आपका ये ऋणानुबंध के कारण आपके जीवन में ये चीज़ हो रहा है। तो आप इसे ऐसा लो, ऐसे समझो कि इस जीवन के कष्ट से निकल जाना ही अच्छा है, जो मेरे तकदीर में था, जो मेरे रिश्तों के बदले में जो मुझे नहीं मिला या जो मुझे रिटर्न में मिला है, कि रिटर्न में सिर्फ़ मुझे अकेलापन मिला है, आइसोलेशन मिला है या फिर मुझे जो नेग्लेक्ट किया गया है, या आज आपको लगता है कि बहुत सालों के बाद हो सकता है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल आपने ज़िंदगी काटी, लेकिन फिर भी आज आप बिल्कुल अपने आप को अकेला फ़ील कर रहे हो।
प्रेम में अकेले हो, मैरिड लाइफ में भी अकेले हो, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अकेली चल रही है, तो समझो भगवान ने आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रखा है। भगवान ने आपको चुना है इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। भगवान सबको नहीं चुनते हैं। आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भगवान ने चुना है, ताकि आप खुद के मन को सुकून दे सको और दूसरों के जीवन में भी कुछ सुकून लेके आओ। तो हो सकता है कि आप ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं, वो आप या तो स्पिरिचुअल लीडर होंगे, जैसे टैरो रीडर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा हीलर हो सकते हैं, या फिर ऐसे स्पीकर हो सकते हैं जो लोगों के लाइफ में कुछ बदलने की ताकत रखते होंगे, या लाइफ में कुछ चेंज करने की ताकत रखते होंगे। तो चलिए, और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपको इस वक्त आने वाले समय में अपने आप को कैसे मैनेज करना चाहिए और अपने आप को कैसे देखना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है कि आपका जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी लाने वाला है। और आपके लिए भगवान ने ब्लेसिंग्स भेजा है, वो भी बहुत सारा ब्लेसिंग्स, भर भर के ब्लेसिंग्स भेजा है। तो आप अभी अपने पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, आप अपने अबंडेंस पे फोकस कीजिए, आप अपने अपॉर्चुनिटी को देखिए कि मेरे लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। और बहुत पैसा आने वाला है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है। भगवान आपके लिए ये कह रहा है, डिवाइन एनर्जी आपके लिए ये कह रहा है कि अब चिंता नहीं करो, जो भी तुम्हारा कष्ट था वो निकल चुका है, जो भी तुम्हारी तकलीफ थी वो निकल चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आने वाला है, क्योंकि तुम उन सब चीज़ों को पाने वाले हो, तुम उन सब चीज़ों को प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुम्हें अभी तक उम्मीद थी और तुम्हें नहीं मिला है। तो ये जो लाइफ जो तुमको मिला है, वो अब कुछ पाने का टाइम आ गया है इस लाइफ से। ये लाइफ एक सबक बन के तुम्हारे लिए आया है, एक लेसन बन के तुम्हारे लिए आया है, और ये तुम्हें सिखा रहा है कि इस लेसन से निकलने के बाद तुम खिल के इस जीवन में आओगे, और एक नया रूप तुम्हारा ज़िंदगी में सब लोग देखेगा। और वो बहुत ही प्रोस्पेरस रूप होगा तुम्हारा, बहुत ही नेम फेम वाला रूप होगा तुम्हारा, बहुत ही एनर्जेटिक वाला रूप होगा तुम्हारा। और तुम इस ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ करोगे, अबंडेंस से भर जाओगे, इतना ज़्यादा अबंडेंस आएगा तुम्हारे लाइफ में कि तुम सोच नहीं सकते हो। तो आपको इस वक्त अपने आप को बहुत ही पॉजिटिवली लेना है, आइसोलेशन से निकलना है, अपने काम पे, जो भी आप काम करते हैं उस काम पे फोकस करना है, उस अबंडेंस पे फोकस करना है, नेगेटिविटी पे आपको फोकस नहीं करना है। दूसरा कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए, आपके लिए क्या एनर्जी बता रही है कि आपको अपने लाइफ में अभी इस वक्त क्या करना चाहिए, कैसे अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहिए। ओ माय गॉड, टू गुड। देखिए, ईश्वर कह रहे हैं, डिवाइन एनर्जी कह रहे हैं, अपने सेल्फ लव को बढ़ाओ, अपने प्यार को बढ़ाओ, अपने जीवन में अपनी सफलता को बढ़ाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पे फोकस करो। मुझे कौन से स्किल सीखने चाहिए, मुझे कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, मुझे खुद को कैसे फिट रखना चाहिए, मुझे खुद को कैसे एनर्जेटिक रखना चाहिए। सेल्फ लव को बढ़ाइए। जब आपका सेल्फ लव बढ़ेगा ना, देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है। सेल्फ लव आपके लिए आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग का कार्ड। मतलब आपको किंग वाला लाइफ मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू बी अ किंग इन दिस लाइफ। सो कम ऑन यार, आप एकदम हैप्पी हो जाइए, एकदम प्रोस्पेरस वाले मूड में रहिए। आप सुबह उठिए और भगवान को थैंक यू बोलिए। आप जिस डिवाइन एनर्जी को मानते हैं उस डिवाइन एनर्जी को थैंक यू बोलिए। ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए। ब्लेसिंग्स आपके पास आ रहे हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स आ रहे हैं गाइज। आप ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है, वो सारा अबंडेंस आपको मिलने वाला है, वो सारी प्रोस्पेरिटी आपको मिलने वाली है। और ये कब मिलेगी, जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे, खुद को अप्रिसिएट करना शुरू कर दोगे, खुद को थैंक यू बोलना शुरू कर दोगे, खुद के एफर्ट को थैंक यू बोलोगे, खुद के माइंडसेट को थैंक यू बोलोगे। खुद से प्यार बोलते हैं ना, सेल्फ लव ही आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, अबंडेंस की तरफ लेके जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ, उस रिग्रेट को छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए। उसे एक कहते हैं ना, कभी कभी किताब पन्ना पलटने से जीवन नहीं बदलता है, कभी कभी किताब बंद करके जीवन बदलता है। तो आप उस पिछले
जो आपका चैप्टर था उसे पन्ना मत पलटिए, उस किताब को ही बंद कर दीजिए और अपनी स्टोरी लिखना शुरू कर दीजिए। तो इस वक्त जो आपका टाइम आ रहा है वो अपनी स्टोरी लिखने का टाइम आ रहा है। तो जस्ट राइट डाउन योर स्टोरी, क्रिएट योर ओन स्टोरी, क्रिएट योर ओन अबंडेंट लाइफ। और मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि पास्ट को छोड़ दीजिए और अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, अपने प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए। आप एक्सरसाइज कीजिए, ब्यूटी पार्लर जाइए। अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप अपने ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, आप अपने फीचर पे ध्यान दीजिए, आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आप अपने नॉलेज पे ध्यान दीजिए, आप अपने पहनने ओढ़ने पे ध्यान दीजिए। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे अपने आप को हमेशा रेडी रखिए और अपनी अपने शुक्र को मजबूत कीजिए। जितना अपने शुक्र को मजबूत करेंगे उतना ज़्यादा आपके अबंडेंस बढ़ेंगे। और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, चलिए हम देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। इतना अच्छा रीडिंग आपके लिए हो रहा है, पूरी एनर्जी आपसे कनेक्ट। यस, आपके लिए जो आ रहा है कि आप अब ना लोगों की बातों को इग्नोर करने लगे हैं। अब आपको लोगों पे फोकस करने की, आप समझते हैं, आपको ये समझ में आ गया है एग्जैक्टली कि लोग ना हमारी ज़िंदगी को कभी नहीं कुछ करते हैं। जब आप तकलीफ में होते हैं ना तो लोग आपको देखने नहीं आते हैं, और जब आप सुख में होते हैं ना तो लोग आपका क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे इस लाइन से बहुत दूर निकल चुके हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए अब लोग मायने नहीं है, मेरे लिए अब मैं खुद मायने रख रहा हूँ। तो आप उन सब चीज़ों से बहुत दूर निकल चुके हैं और आपने एक ऐसा माइंडसेट बना लिया है कि कोई कुछ भी कहे, मुझे तो अपने जीवन पे फोकस करना है, मुझे अपनी सफलता देखनी है, मुझे सेल्फ लव बढ़ाना है और मैं जिस काम में हूँ उस काम में मुझे सक्सेस पाना है। ऐसी आपकी एनर्जी अभी चल रही है। एक और कार्ड ले लेती हूँ। वो माय गॉड, देखिए कितना रिलेट कर रहा है आपसे ये कार्ड कितना अच्छा कह रहा है। मैंने कहा ना आपको सेल्फ लव बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए आपके लिए सबसे पहले क्या कार्ड आया, ये कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया किंग ऑफ कप्स और फिर आया फोर ऑफ सोर्ड्स, और अब आप बता रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यानी टू ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है कि आप अपने पहनने ओढ़ने यानी शुक्र को मजबूत कीजिए। अभी मैंने आपको बताया ना, आप शुक्र को मजबूत कीजिए। तो टू ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो शुक्र का कार्ड है, प्लानिंग का कार्ड है, इम्प्लीमेंटेशन का कार्ड है। आप अपने जो प्लान आपने किया है उस प्लान को इम्प्लीमेंट कीजिए। अब ज़्यादा मत सोचिए। आप अगर पुराने ढंग के कपड़े पहन रहे हैं तो नए क्लॉथ्स खरीदिए, नए कपड़े पहनिए, नए फैशन को अडॉप्ट कीजिए, नए तरीके से अपने आप को रखिए। थोड़ा सा अच्छा हेयर कट ले लीजिए, हेयर में थोड़ा कलर करवाइए। आप अपने जिम जाइए। अगर आपका फिजिक अच्छा नहीं है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम टू क्योर योर सेल्फ। अपने ब्यूटी, अपने हेल्थ, अपने स्ट्रेंथ, बॉडी के स्ट्रेंथ, माइंड के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का टाइम है। आपके एक्सपेंशन का टाइम है, आपके खिलने का टाइम है, आपके हंसने का टाइम है, आपके रोने का टाइम निकल चुका है। आप ग्लोबली पूरे नेम फेम कमाने वाले हो, पूरी दुनिया में आपका नाम होने वाला है। बस आपको अपने पे फोकस करना है, बस आपको खुद के बारे में सोचना है, बस आपको ये सोचना है कि मुझे खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ग्रोथ करना है। आपको बस इस वक्त यही फोकस करना है कि दुनिया कुछ भी करे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, किसने क्या किया उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं अपने आप को कैसे रख रही हूँ, मुझे अपने आप को कैसे रखना चाहिए। तो आप अपने ग्रोथ, अबंडेंस, अपनी प्रोस्पेरिटी, अपने हेल्थ, अपने ब्यूटिफिकेशन, इस पे ध्यान दीजिए। यही आपको बहुत आगे लेके जाएगा और यही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को एनहांस करेगा, प्रोस्पेरिटी को एनहांस करेगा, अबंडेंस को एनहांस करेगा। और क्या कार्ड आ रहा है, आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, चलिए हम देखते हैं कि आपके जीवन में आने वाला 3 महीना आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है। कौन सा ऐसा विश आपका फुलफिल होने वाला है, कौन सी ऐसी प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। आप कोई एक ऐसा चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे जो या तो करियर से रिलेटेड होगा, या मनी से रिलेटेड होगा, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। वो आपको आने वाले 3 महीने में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। नोटिस कर लीजिएगा, आपको आने वाले 3 महीने में ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई ऐसा
आएगा, एक ऐसा अबंडेंस, एक ऐसी प्रोस्पेरिटी आएगी जिसका आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे। यानी आपके लिए आपका गोल, आपका पर्पस आने वाले 3 महीने में आपको मिलने वाला है। ये आपकी भविष्यवाणी है कि आने वाले 3 महीने में आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। और इस 3 महीने में आप क्या चीज़ आपके जीवन में आ रहा है और क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चलिए हम देखते हैं। ओह माय गॉड! मैंने कहा ना कि प्रॉपर्टी मिलने वाली है आपको, तो इस 3 महीने में आपको प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर बनने वाला है। आप या तो कोई प्रॉपर्टी अचीव के लिए लगे हुए थे कि मुझे मेरा घर बन जाए या घर का रेनोवेशन हो जाए या घर मैं चेंज करूँ, तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम ज़रूर होगा आने वाले 3 महीने में। और आपको पैसे, जितनी भी पैसे को मैं ये कहूँगी कि पैसे से रिलेटेड, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि पैसों से रिलेटेड कोई विश फुलफिल होगा। आपके पास भर-भर के धन आने वाला है। अब धन को ना कंजूसी मत कीजिए कि मुझे पैसे बचा के रखने हैं, जितना पैसा खर्चा करोगे उतना पैसा आएगा। मनी क्या है? मनी एक एनर्जी है। इस एनर्जी को जितना पॉजिटिवली लेंगे, जितना आप खर्च करेंगे और जितने ज़्यादा आप इस मनी की वैल्यू को समझेंगे और उसे सही ढंग से, अगर आप खर्च इसे मत कहिए, इन्वेस्टमेंट कहिए, क्योंकि मैं पैसों को खर्च नहीं कहती हूँ, इन्वेस्टमेंट कहती हूँ। यानी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, जितना इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर करेंगे, क्योंकि आप कार्ड को रिलेट कीजिए। क्या आया है? 2 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यानी आप जितना इन्वेस्ट करेंगे खुद के ऊपर, उतना ज़्यादा आप क्या होंगे? किंग साइज लाइफ जिएंगे। और आपके लाइफ में तो पेंटिकल्स भर भर के आ रहे हैं। देखो ना कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। आप बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हो, आप बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हो। आपके लाइफ में भर भर के पेंटिकल्स आ रहे हैं। आप इस बात को नोटिस कर लीजिए कि आपके लाइफ में भर भर के पैसे आ रहे हैं। इस पैसे को एंजॉय कीजिए, खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, किंग साइज लाइफ जिए और प्लानिंग कीजिए कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, कहाँ फॉरेन घूमने जाना है, कहाँ अपने लाइफ को इन्वेस्ट करना है। तो एक प्रॉपर जगह पे अपने लाइफ को इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने प्रॉपर एक रूटीन बनाइए, एक सुबह से लेके शाम तक एक रूटीन बनाइए जिसमें एक हेल्दी रूटीन हो, हेल्दी डाइट हो, हेल्दी ब्यूटी के प्रोग्राम हो और अपने लाइफ को बिल्कुल चेंज करने की कोशिश कीजिए और सारे पिछले रिग्रेट्स को छोड़ दीजिए। जो हो गया सो हो गया, जो चला गया सो चला गया आपके लिए। और डिवाइन एनर्जी का क्या मैसेज है? हनुमान जी आपको कैसे मदद कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको? इन सब एनर्जी को ग्रैब करने के लिए हनुमान जी क्या आपको मैसेज दे रहे हैं? ओ माय गॉड, सो टू गुड, टू गुड, टू गुड। देखिए हनुमान जी आपको क्या कह रहे हैं, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं ग्रैटिट्यूड। अगर ग्रैटिट्यूड में रहोगे ना, तो ये सारे ब्लेसिंग्स आप कर सकते हैं अचीव, राइट। ये आपको कह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड, कीप अ ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड डू राइट व्हाट यू आर थैंकफुल फॉर ऑन डेली बेसिस। हर रोज की चीज़ों को नोटिस कीजिए कि आपको आज आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ, आज आपने क्या अचीव किया, आज आपको क्या मिला। ये सारी चीज़ अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस ग्रैटिट्यूड मिलने वाला है। तो कमेंट में ग्रैटिट्यूड ज़रूर टाइप कीजिएगा और इस एनर्जी से जुड़ जाइएगा और ग्रैटिट्यूड टाइप कीजिएगा। और आपको ये रीडिंग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और जितना आप इस एनर्जी से जुड़िएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे फॉलो कीजिएगा, ये एनर्जी आपको उतना ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।